नमस्कार, आप देख रहे हैं खुश रहो प्रोग्राम और मैं हूं शीला बजाज, टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और खुश रहो में हम बात करेंगे आपकी खुशी की। हम बताएंगे आपको ऐसे उपाय कि खुश कैसे रहें, आपको कैसी मिल सकती है ये खुशी जो एक्चुअली अंदर से आती है। और हम आपको आसान उपाय बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं आपके राशिफल का, यानी कि आपका खुशी फल रोज के लिए। हम शुरू करते हैं मेष यानी कि एरी से। मेष राशि यानी कि एरीज, देखते हैं मेष राशि के लिए कार्ड्स क्या निकलता है। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको काम में थोड़ा मुश्किलें आपको देखनी पड़ेंगी, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, काम में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपको कोई डिसीजन लेने में कोई आपको ऑब्स्टिकल लगा रहा है, कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजन के आप डिसीजन ले, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है। आपको ट्रैवल बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है कार्ड्स में, आप ज़रूर बाहर जाएंगे, या तो आप कोई जर्नी का प्लान कर रहे हैं तो आप उसको प्लान ज़रूर करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी और उससे बहुत ही आनंद मिलेगा। तीसरा जो कार्ड आपका दिख रहा है वो दिख रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं जैसे आसमान से कुछ अच्छा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इमोशनली आप बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे, जैसे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और वो अचानक आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप 11 केले यानी कि बनाना, आप उनको जाके मंदिर के बाहर किसी गरीब को आप दान दें, उससे आपको बहुत ही मन की शांति मिलेगी और आपको बेहद खुशी भी मिलेगी। अब बात करते हैं वृष राशि यानी कि टॉरस। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज आपके कार्ड्स कह रहे हैं पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज आप जो भी डील करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो बहुत सुख से हो जाएगा और वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, जैसे आपने कुछ मेहनत किया ही ना हो। दूसरा जो आपका कार्ड दिख रहा है वो कह रहा है कि आप अपने कोई प्रॉब्लम को लेके आप कुछ उसको देख नहीं रहे हो, आपने उसको इग्नोर करके रखा है, आपने उसको जैसे कबर्ड में बांध के रख दिया है और आप उसको देखना नहीं चाहते हो। कभी कभी हमारे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, आप उसका सामना कीजिए, क्योंकि आप जितने दिन उसको बंद करके रखोगे फिर वो बाद में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तीसरा जो आपका कार्ड दिख रहा है वो कह रहा है कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, क्योंकि बच्चे जो हैं शेर जैसे होते हैं, आप उनके साथ नरमी से पेश आएं और आप उनको बड़े प्यार से आप उनको समझाइए और उनसे बात कीजिए, तो उनका जिद तो पिघल ही जाएगा। तो इस दौरान आप अपना काम भी कर पाएंगे और आप अपने बच्चों का जो पढ़ाई है उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। बात करते हैं अब उपाय की। आज आप मंदिर के बाहर जाके दाल का दान करें, तो कोई गरीब को आप जाके दाल का दान करें, आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। और आप कोई काले चीज का दान करें। आइए देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका करियर कार्ड तो कह रहा है कि आप निराश हो जाएंगे किसी मामले को लेके, आप गुस्से हो जाएंगे, या तो आपको क्रोध आएगा किसी बात के ऊपर। कोई काम आपने बहुत मेहनत डाला है और वो होगा नहीं, तो आप उसको छोड़ के जैसे उसको एक कोने में फेंक के आप भाग जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने नहीं करना है ये काम, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप उसको कल देखिए, आपका कल का मूड थोड़ा अच्छा रहेगा वो काम करने के लिए, तो आप कल उसको देखिए। आपका दूसरा कार्ड जो कह रहा है वो कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप में या रिश्तों में आपको कोई अच्छा डिसीजन लेना ही चाहिए। जैसे हम कभी कभी रिस्क लेने से डरते हैं, कोई नया निर्णय या कोई रिस्क लेने से, कोई किसी को कुछ बताने से हम बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। तो आप डरिए मत, क्योंकि आप मन में यही सोच के जाइए कि आप जो भी करेंगे वो बहुत ही बढ़िया करेंगे और उसका जो नतीजा होगा बहुत ही बढ़िया होगा। आपका जो तीसरा कार्ड दिख रहा है वो कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नया आने वाला है। जिन लोगों का बच्चा नहीं है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि कोई बच्चा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। या तो अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते का कोई चांस तो ज़रूर है, आपकी ज़िंदगी में कोई नया ज़रूर आने वाला है। तो आप खुश रहिए और उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। आपको उपाय में नमक से स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऑरा में थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर आप नमक का स्नान करेंगे तो आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और उस नमक में आप चंदन भी डालिए, क्योंकि उसमें बहुत फ़ायदा है और आप बहुत ही खुश रहेंगे।
कर्क राशि, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, यानी कि कैंसर। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं, आपका पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में इतने प्रायोरिटीज़ है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपने इग्नोर करके रखा है। आपके काम में कोई चीज़ें ऐसे हैं जो आपने बहुत पोस्टपोन करके रखा है, तो आप उसको पोस्टपोन मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। उससे आपका टेंशन और वरी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो वो आपकी खुशी के खिलाफ है। तो आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज कीजिए, देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको बाद में कीजिए। दूसरा जो आपका कार्ड दिख रहा है वो ये कह रहा है कि आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। आप ये हफ्ते में और आज के दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये मेहनत जो आप आज करोगे उसका फल तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मीठा होगा और कितनी खुशी वो आपको देगी, आप वो सोच भी नहीं सकते। तो आज के दिन आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा जो कार्ड आपका दिख रहा है वो है कि आप नया घर खरीदने वाले, या तो आप रेनोवेट करेंगे अपने घर को। लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं और उसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा और बहुत ही सफलता मिलेगी, और जो एनर्जी आपके घर का है वो भी बहुत अच्छी तरह से बदलेगा। तो आपके लिए ये कार्ड्स निकले हैं। अब बात करते हैं उपाय की। आपके घर के साउथ में यानी कि दक्षिण में जो वॉल है आप उसको लाल पेंट कर दीजिए। अगर आपको पेंट नहीं करना है तो आप वहाँ पे लाल पर्दा डाल दीजिए, क्योंकि उससे आपको काम में बहुत ही रिकॉग्निशन और फेम मिलने वाला है और उससे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप आके मुझे वापस ज़रूर बोलेंगे कि ये ज़रूर हुआ। अगला राशि है सिंह राशि यानी कि लियो। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके खुशी के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए आज करियर में बहुत ही सक्सेस मिलेगा। आपके जो कार्ड्स दिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्निशन, फेम और पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे आपका कोई प्रमोशन या कोई ऐसी चीज़, जैसे कोई आपको आके बताने वाला कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आपका काम सफल होगा और आपको बहुत ही रिकॉग्निशन और उससे आपका नाम बहुत आगे बढ़ेगा। आपका जो दूसरा कार्ड कह रहा है वो दूसरा कार्ड कह रहा है आप किसी डिसीजन या पैसों के मामले में लेके आप कोई जल्दबाजी ना करें। आपका कोई इन्वेस्टमेंट जो है जो ऐसे ही पड़ा है लेकिन आप उसको एनकैश ना करें इस टाइम पे। आप थोड़ा रुकिए और थोड़े देर के बाद अगर आप उसको निकालेंगे आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आपको शायद जल्दबाजी है उसको निकालने में, तो आप वो डिसीजन आज ना लें। आपका जो तीसरा कार्ड कह रहा है वो कह रहा है कि आपके ज़िंदगी में एक नया डायरेक्शन आने वाला है, एक नई दशा आने वाली है और उसमें ट्रैवल या बाहर जाने का या कोई शॉर्ट ट्रिप, बिजनेस का ट्रिप हो सकता है जिसमें आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और उसमें आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज हो सकता है और वो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। बात करते हैं अभी उपाय की। उपाय में आप लाल रंग का टीका अपने सरमाथे पे डालें, क्योंकि आपका वो जो चक्र है, अपना आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके साथ आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और आप काली चीज़ का दान करें। अब बारी है कन्या राशि की यानी कि वर्गो। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप जो सोचते हैं, आपका विल इतना स्ट्रांग है, आपका जो आप जो सोच लेते हैं आप वो करके ही दिखाते हैं। मतलब आपके अंदर इतना स्ट्रांग ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिव थॉट्स है और वो आपके काम के नतीजे को कंप्लीट करके ही दिखाएगा और बहुत ही लोग आपके काम से बहुत खुश होने वाले हैं। जो आपका दूसरा कार्ड निकला है वो है कि आप कोई जगह में जाके छुट्टी मनाने वाले हो जहाँ पे बहुत धूप है और वो आपके करियर, रिलेशनशिप्स, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका जो तीसरा कार्ड है वो कह रहा है कि आप अपने मन की आवाज़ सुनिए। कभी कभी हमारे मन की आवाज़ हमें कुछ बोलती है कि आप ऐसे करें, ऐसे ना करें, ये इन्वेस्टमेंट में पैसा मत डालें, लेकिन हम अपने मन की आवाज़ कभी भी नहीं सुनते। तो आज ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने मन की आवाज़ सुनिए, वो कभी गलत नहीं हो सकता। आज का जो भी डिसीजन है आप अगर मन की आवाज़ सुनेंगे आप गलत नहीं हो सकते। बात करते हैं अभी उपाय की। आज आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में ज़रूर जाएं, क्योंकि आज अगर आप उनका मंत्र पढ़ेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं अभी तुला राशि की यानी कि लीब्रा। देखते हैं आपके कार्ड्स आपके खुशी के लिए क्या कह रहे हैं। लीब्रा,
आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका जो पहला कार्ड कह रहा है वो कह रहा है आप मेहनत करो, क्योंकि आपका जो मेहनत आप अभी डालने वाले हो वो एक सीड के जैसे, बीज के जैसे, जो बाद में पौधा होके पेड़ होके आपको फल देगा। तो आज आप जो भी मेहनत करेंगे वो वेस्ट नहीं जाने वाला, वो कभी ना कभी एक दिन आपको बहुत ही खुश करेगा। तो आज खुशी से उसका सीड आप सो करें। दूसरा जो कार्ड आपका निकला है वो है कॉन्फ्लिक्ट का। घर में आपके कुछ झगड़ा, कुछ वातावरण ठीक नहीं है, किसी दो जन के बीच में कुछ बहस होने वाला है, या तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, या तो पेरेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ बात को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट होने वाला है। आप उससे बच के रहें, क्योंकि वो घर के वातावरण को पूरा ही बिगाड़ सकता है। और अगर आप उस बहस को रोक सकते तो प्लीज़ रोकिए। तीसरा जो कार्ड आपका निकला है वो आप अपने अतीत से, अपने पास्ट से जुड़े हुए किसी एक बंदे से आप ज़रूर मिलेंगे। शायद कोई स्कूल का दोस्त या कोई आपके दिल के करीब, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे और उनसे कुछ बातचीत होगी जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आइए बात करते हैं अभी उपाय की। उपाय में आप चावल और गुड़ को मिक्स करके उसको गाय को खिलाइए, बिकॉज वो करने से आपको मन की बहुत शांति मिलेगी। और नीले रंग का कुछ चीज़ आप दान करें। अब बारी है वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियो। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको काम के जगह में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई आपको जैसे कंट्रोल करना चाह रहा है या बांध के रखना चाह रहा है कि या नहीं तो आपके काम का क्रेडिट लेना चाहता है। तो आप बच के रहिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। कॉशियस होने से कुछ भी बिगड़ता नहीं है। दूसरा जो आपका कार्ड निकला है वो एक नए आइडिया का है। कोई बड़े आदमी, मतलब कोई बुजुर्ग या कोई 40s या 50s में कोई आदमी आपको कोई आइडिया देने वाले, तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। आप उसको एक बुक में लिख के रखिए, क्योंकि आपको वो बहुत ही फ़ायदेमंद प्रूफ करेगा। तो आप वो आइडिया ज़रूर रखिए। और तीसरा जो कार्ड आपका दिख रहा है वो कह रहा है कि आप शायद अंदर ही अंदर किसी बात को लेके बहुत ही परेशान हैं, तो आप किसी से बात कीजिए। कभी कभी कोई दोस्त मिल जाता है जो जजमेंट नहीं करता है हमारे ऊपर, जो हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, जो हमें जज नहीं करता है कि इसने ऐसे बोला, इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपना दुख जो है उसके साथ बांटिए, आपका मन भी हल्का होगा और आपको आसानी से खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय में अगर आप कोई गरीब बच्चे का फीस भरेंगे या उसकी पढ़ाई में कोई मदद करेंगे, जैसे उसका कोई एडमिशन करा लो या कुछ भी, आपको अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियस। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं, आपका पहला कार्ड कह रहा है कि आप अपने पैसे को खूब एंजॉय करेंगे। जो आपने इतने साल से मेहनत किया है, आप उस पैसों को ज़रूर एंजॉय करेंगे, उसका आप आनंद लेंगे। और उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि हम पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर आप आज एंजॉय करेंगे अपने पैसों को, तो उससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। आपका जो सेकंड कार्ड दिख रहा है वो कह रहा है कि आप दो काम आप उसको जगल करोगे। मतलब आप शायद कोई बिजनेस या कोई जॉब या दो काम आप उनको जगल करने वाले हो, और उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि आपको उससे खुशी भी मिलेगी और आपको सक्सेस भी ज़रूर प्राप्त होगी। तो आप उसको जगल करें। और ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में है कि आप दो काम कर रहे हैं या दोनों लोग का काम कर रहे हैं, तो आप फिक्र ना करें और उसके ऊपर स्ट्रेस ज़रूर ना उठाएं। तीसरा जो कार्ड आपका निकला है वो है कि आपका टाइम अभी बदल रहा है, आपका वक्त बदल रहा है और आपका सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे कभी कभी लगता है कि जैसे कोई दोस्त जा रहे हैं या कुछ बर्बाद हो रहा है लाइफ में, लेकिन कभी कभी जब एक लाइफ जब चेंज होता है या कोई जब नई दिशा स्टार्ट होती है, तो कुछ ना कुछ अंत होता है और किसी और चीज़ की शुरुआत होती है। तो आप उसको खुशी के साथ शुरू करें। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आप कोई गरीब को काला चप्पल या काला जूता दान करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और आप 5 टाइप के दाल डोनेट करें, आप दान करें दाल को, और वो भी 5 डिफरेंट वैरायटी के दाल, और आपको उससे मन की शांति मिलेगी और आपके जो लाइफ में जितना भी कष्ट है वो भी चला जाएगा। अब बारी है मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो कह रहा है कि आप
अपने क्रिएटिविटी के साथ, जो आप अपने मन में जो सोचते हो, जैसे आपको पेंटिंग करना है या आपको नया बिजनेस शुरू करना है या आप कविता लिखते हो या कोई आपने स्टोरी लिखा है, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाओगे। कोई नया तरीका, जैसे बिजनेस करने का भी एक नया तरीका होता है, जैसे रोटी बनाने का भी कोई नया तरीका हो सकता है, तो आप अपने क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो आज आप अपने क्रिएटिविटी को मैक्सिमम यूज़ करें और उसको उसके साथ मज़ा लें। मतलब क्रिएटिविटी को यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आता है और स्ट्रेस भी चला जाता है। जो सेकंड कार्ड आपका निकला है, जो दूसरा कार्ड है, वो आप किसी से बच के रहे, क्योंकि कोई आपका कुछ लेके जाने वाला है। जैसे अगर आपकी कोई चीज़ है या आपने कुछ काम किया है या आपने कुछ किताब लिखा है, तो आप किसी को ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कोई आपकी जो चीज़ है वो लेके जा सकता है। तो आप थोड़ी सावधानी से अपनी चीज़ों को रखें। आपका जो तीसरा कार्ड निकला है वो है मेहनत का, और वो भी पैसे का। मतलब मेहनत और पैसा, इन दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि ये कह रहा है कि कभी कभी हम मेहनत इतना करते हैं, कितने सालों के लिए करते हैं, और हम उसका फल कभी नहीं देखते। और वो भी पेड़ के जैसे होता है। जैसे हम कोकोनट का पेड़ जब हम लगाते हैं तो कोकोनट इमीडिएटली तो नहीं आता, नारियल इमीडिएटली तो हम नहीं देखते, कितने साल के बाद हम उसका फल हम एंजॉय करते हैं। तो ये जो आप मेहनत कर रहे हैं वो बहुत साल के बाद आपको इफेक्ट दिखलाएगा, लेकिन आप पेशेंस रखें और आपको उससे खुशी ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय में आप फल कोई अनाथ बच्चे को दें। 3 टाइप ऑफ फल के आप केला भी दे सकते हैं और एप्पल भी दे सकते हैं। कोई भी 3 फल आप कोई अनाथ बच्चे को दें तो आपको खुशी बहुत मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले यानी कि एक्वेरियस, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों को ऐसा लगेगा कि कोई उनको धोखा दे रहा है, और उस धोखे में आपको ऐसे लगेगा कि आपने उसको इतना ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट बिगाड़ी दिया, तोड़ दिया। आपका पूरा मतलब आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, और इतना डिसेप्शन आपको मन में इतना दुख होगा कि आप उसके साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ किसी के साथ बैठ के बात कीजिए, क्योंकि जब हम कोई दोस्त के साथ बात करते हैं तो हमारा मन बहुत ही हल्का होता है, और वो पूरा हम वेंट करके उस फ्रस्ट्रेशन को निकाल सकते हैं। नहीं तो वो अंदर ही अंदर हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो प्लीज़ अपने मन में नहीं रखिए, क्योंकि वो वरी या स्ट्रेस या वो दुख कभी भी अंदर नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो आपका कार्ड निकल रहा है वो कह रहा है कि जैसे ब्रह्मांड से आपको हेल्प मिलने वाला है। कभी कभी यूनिवर्स हमको हेल्प करता है कई तरीके से। जैसे हम प्रे करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, बोलते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं, हम सिर्फ भगवान को या यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि हमें ये हुआ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ब्रह्मांड हमें कैसे असिस्ट करता है, हमारे लिए कैसे मिरेकल्स भेजता है, हम ये कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यूनिवर्स आपको एक मिरेकल आपकी ज़िंदगी में भेजेगा, तो आप उसको यू बी ओपन टू इट और आप उसको रिसीव करें। एक बैरियर ना रखें, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वैसे नहीं चाहिए। आप ओपनली उसको एक्सेप्ट करें। तीसरा जो आपका कार्ड निकला है, कोई वुमन से, कोई एल्डरली वुमन से, स्त्री से आपको मदद मिलेगी। आप उस मदद को भी स्वीकार करें, आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। अब बात करते हैं उपाय की। घर को पूरा साफ कीजिए, घर में क्लटर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम घर में काफ़ी ज़्यादा कचरा ऐसे रख देते हैं, पुराने कपड़े जो हम पहनते नहीं हैं, चीज़ें जो टूट गई हैं, चीज़ों को जब हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कोई पुराना फ़ोन, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, आप प्लीज़ उसको एक डब्बे में डाल के फेंक देना या तो दान कर दें, क्योंकि उससे आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। अब बारी है मीन राशि की, लास्ट राशि। देखते हैं आपका खुशी फल क्या कह रहा है, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आपका पहला कार्ड कह रहा है कि आपको किसी बात में आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, इनजस्टिस हुआ है, तो आप उसके साथ जाके बात करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर निकलेगा और आपके फेवर में ही निकलेगा। अगर आपका मन साफ है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप जस्टिस के पीछे थोड़ा मेहनत लगाइए, क्योंकि कभी कभी जस्टिस आसानी से नहीं मिलता। जब आप सच के रास्ते पे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप उसको पकड़ के रखें, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन जस्टिस ज़रूर मिलता है। आपका जो दूसरा कार्ड है वो कह रहा है कि
आप किसी और बात पे, किसी दूसरे बात पे आप निराश होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे मैंने इतना मेहनत किया लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला है। आप निराश ना हो, क्योंकि ये कभी भी बदल सकता है। ये कार्ड जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि आपका जो आउटकम है वो कभी भी बदल सकता है, ये परमानेंट नहीं है, तो आप जल्दी से निराश ना हो। तीसरा कार्ड जो आपका दिख रहा है वो कह रहा है कि आप नींद ठीक से नहीं करें, तो प्लीज़ 8 घंटे का नींद आप पूरा करें, क्योंकि जब हम नींद अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा बॉडी खुश रहता है, हमारे ऑर्गन्स ठीक रहते हैं। तो आप अपना नींद पूरा करें, क्योंकि उससे आपको मन की खुशी होगी और आपका बॉडी रेस्टेड रहेगा और बॉडी में स्ट्रेस नहीं रहेगा। बात करते हैं अब उपाय की। उपाय में आप बच्चों को कुछ भी खरीद के दें, मतलब गरीब बच्चों को आप खिलौना खरीद के दें, या कोई लोहे की चीज़ खरीद के दें, या तो फिर कोई खाना खरीद के दें, या तो उनके लिए कोई किताब खरीद के दें। कुछ ना कुछ जो उनको खुशी मिले, वो करने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज हमने बात की आपके खुशी फल की। कल फिर आएंगे आपके खुशी फल बताने के लिए। तब तक आराम से खुश रहिए और आगे बढ़िए। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।